हेलो दोस्तों, आपके साथ मैं मनमोहन अवस्थी। आज स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, जो पूरा देश बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। तो आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस के 74वीं वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता, इस पे आओ चर्चा करते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। स्वतंत्रता अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी का पंजाबी अनुवाद है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के शब्द लिवर का बना हुआ है। लिवर शब्द लैटिन में सभी प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बाल गंगाधर तिलक के शब्दों में स्वतंत्रता के अनवरत संघर्ष का प्रतीक है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली वे स्वतंत्रताएं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता प्रदान करता है, संरक्षण देता है। हमारे देश में स्वतंत्रताएं मूल अधिकारों के रूप में संविधान में समाहित की गई हैं। गेटिल के अनुसार स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल वही करने की आज़ादी है जो कानून सम्मत हो। अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ केवल वही करने की आज़ादी है जो कानून सम्मत हो, न कि कानून के विरुद्ध जाकर कोई ऐसी स्वतंत्रता करके जिससे किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो। ये स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। स्वतंत्रता का एक दायरा है और उस दायरे में रहकर अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें। अब बात करते हैं स्वतंत्रता भारत की पृष्ठभूमि की ओर थोड़ा सा। भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। इस दिन 200 वर्ष से अधिक समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से छूटकर एक नए युग की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1947 वह भाग्यशाली दिन था जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई थी, जिसमें अनेक स्वतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिए। अनेक सेनानियों ने अपने जीवन कुर्बान किए थे। आज उन सेनानियों के कुर्बान जीवन को हम लोग याद करते हैं और उन्हें हृदय से श्रद्धा सुमन मैं अर्पित करता हूँ। अब मैं कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वकैया द्वारा बनाया गया था, जिसको भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र 1947 को अस्तित्व में आया था। राष्ट्रीय झंडे का निर्माण हाथ से काटे गए, हाथ से बुने गए धागे या सिल्क या खादी के कपड़ों का बना होना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:2 होगा। भारतीय झंडे को अन्य झंडे या झंडों के साथ एक ही ध्वजदंड से नहीं फहराया जाना चाहिए, अर्थात भारतीय झंडे का ध्वजदंड अलग होना चाहिए। 26 जनवरी 2002 से फ्लैग कोड बदल गया है। अब भारतीयों को कहीं भी किसी भी समय गर्व के साथ झंडा फहराने की आज़ादी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19(i)(a) के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार में रूप में घोषित किया था, अधिकार के रूप में घोषित किया था। 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19(i)(a) के अनुसार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब मैं अंतिम पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। करता हूँ भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले। हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरा पर, या फिर कभी जिंदगी ना मिले।